कभी सोचा है जिस पैसे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है उसको कंट्रोल कौन करता है और कैसे पूरा का पूरा मनी सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है? जानते हैं वो चीज क्या है? वो चीज है भरोसा। आपको अगर इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट टाइम्स में मनी नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। यानी कि लोग एक चीज से दूसरी चीज को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन जैसा कि सुनने में ही लग रहा है, ये तरीका इफिशिएंट नहीं था। इसलिए कुछ सोसाइटीज ने एक नया तरीका इजाद किया जिसका नाम था कमोडिटी मनी। इसमें लोग कुछ प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर का यूज करके चीजों को खरीदते थे। कमोडिटी मनी के बाद 7वीं सेंचुरी बीसी में टर्किश लोगों ने मेटल कॉइन्स को इजाद किया, यानी कि लोग सिक्कों का यूज करके चीजों को खरीदने लगे। सिक्कों के बाद चाइना की टांग डायनेस्टी दुनिया की ऐसी पहली सभ्यता बनी जिसने पेपर मनी का कॉन्सेप्ट दुनिया में लाया। पेपर मनी देखते ही देखते पूरी दुनिया में फेमस हो गई क्योंकि इसका यूज करके ट्रेड यानी कि व्यापार करना बहुत आसान था। जैसे जैसे पेपर मनी का यूज होने की वजह से कंट्रीज के बीच और कंट्रीज के अंदर कॉमर्स और ट्रेड बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मनी को रेगुलेट करना और कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना मुश्किल होता जा रहा था। और इसी समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत समझी गई जो देश के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करे, और यहीं से दोस्तों जन्म हुआ सेंट्रल बैंक का। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। वैसे ही दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक 1668 में स्वीडन ने स्टैब्लिश किया था और जिसका नाम था बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन के बाद इंग्लैंड ऐसा दूसरा देश बना जिसने 1694 में सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया। सेंट्रल बैंक का काम किसी भी देश में मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना होता है, यानी कि जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि अब किसी देश में मनी का फ्लो जरूरत से ज्यादा है तो वो पैसे को अपने पास बुला लेता है। सेंट्रल बैंक ऐसा करता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर। वहीं जब उसको ऐसा लगता है कि अब किसी भी देश के अंदर मनी का जो फ्लो है वो कम हो गया है तो वो मार्केट में पैसे को रिलीज कर देता है, और इस बार वो ऐसा करता है इंटरेस्ट रेट को कम करके। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि मनी को कंट्रोल कौन करता है और कैसे पूरा का पूरा मनी सिस्टम जो है वो एक भरोसे पर टिका हुआ है। दोस्तों ज्यादातर कंट्रीज में दो तरह के बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनका काम होता है लोगों को लोन देना और उनके पैसे को डिपॉजिट करना। और दूसरा बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। नॉर्मली जब कोई व्यक्ति कॉमर्शियल बैंक में लोन लेने जाता है तो ये बैंक उनको लोन देते हैं लोगों का जो पैसा इसमें डिपॉजिटेड है उसका यूज करके। लेकिन जब बैंक के पास पैसे की कमी पड़ती है तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है और अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर लोन देता है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कॉमर्शियल बैंक किसी कस्टमर को लोन देना चाहता है तो या तो वो उस पैसे का यूज करे जो एसबीआई में या किसी भी कॉमर्शियल बैंक में जमा हुआ है, या फिर वो खुद आरबीआई से लोन ले उस कस्टमर को लोन देने के लिए। कहने का मतलब यही है कि एसबीआई आपको पैसा तभी दे पाएगा जब उसके पास खुद पैसा हो, चाहे वो लोगों के द्वारा जमा किया गया हो, चाहे वो आरबीआई से उधार लिया गया हो। लेकिन जानते हैं दोस्तों, मजे की बात यह है कि आरबीआई तब भी आपको लोन दे सकता है जब उसके पास खुद पैसा ना हो। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलो फिर समझते हैं। 1971 के पहले ज्यादातर सेंट्रल बैंक सिर्फ उतना ही मनी प्रिंट करते थे जितना कि उनके पास गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। यानी भारत में आरबीआई सिर्फ उतना ही मनी प्रिंट कर सकता था जितना कि उसके पास सोने का भंडार हो। लेकिन 1971 में यूएस डॉलर की वैल्यू लगातार कम होती जा रही थी और इन्वेस्टर यूएस डॉलर से पैसा निकाल कर गोल्ड में लगा रहे थे। और इसी समस्या के समाधान के लिए 1971 में यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यह घोषणा कर दी कि अब से कोई भी यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इस घोषणा का मतलब बहुत बड़ा था दोस्तों, क्योंकि यूएस का सेंट्रल बैंक जिसको फेड कहा जाता है जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकता था, क्योंकि अब उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वो सिर्फ उतना ही मनी प्रिंट करेगा जितना कि उसका गोल्ड रिजर्व है। और बाद में यही चीज दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स ने भी अप्लाई की, यानी कि वो जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रही थी जब आप एसबीआई से लोन लेने जाते हैं तो एसबीआई आपको तभी लोन दे सकता है जब वो आरबीआई से लेता है, लेकिन आरबीआई को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी से भी लोन लेना नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद प्रिंट करता है और उसको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि वो सिर्फ उतना ही मनी प्रिंट करेगा जितने की उसके पास गोल्ड रिजर्व्स है। आरबीआई लगभग हर नए लोन पर नई मनी प्रिंट कर देता है और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक ऐसा ही करते हैं।
1971 से पहले पैसे की कीमत की गारंटी गोल्ड यानी सोना हुआ करती थी, लेकिन आज ये गारंटी लोगों का सेंट्रल बैंक और सरकारों पर भरोसा है। आप अगर कोई चेक इशू करें तो आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, वरना आपकी चेक जो है वो बाउंस हो जाएगी। एसबीआई के पास भी उतना पैसा होना चाहिए, वरना एसबीआई की चेक भी बाउंस हो जाएगी। लेकिन वहीं आरबीआई अगर कोई चेक इशू करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसकी चेक कभी भी बाउंस नहीं होगी, क्योंकि वो उतना पैसा प्रिंट कर देगा। और क्योंकि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने यूएस डॉलर को ही अपनी रिजर्व करेंसी बना रखा है, इसलिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब भी कोई कदम उठाता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है।